अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वहीदा's मेन्यू में आप सबको वेलकम कहती हूँ। व्यूअर्स, ये जो आप आम देख रहे हैं ये मेरे पास आलू नहीं है, ये आम है। कच्चे आम की केरियाँ हैं जो बिल्कुल आलू की तरह लग रही हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी हैं। मुझे मिली ऐसी, लेकिन शरबत बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पसंद है, तो मैं कहती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। मैंने कढ़ाई रखी, ठंडे पानी में इन केरियों को डाल के ढाँप दिया। तकरीबन इनको मैंने 15 मिनट तक ढाँपा है, फिर उनको एक दो दफ़ा बीच में चेक पे किया है। आप देख सकते हैं कि तमाम पर जो है वो अलग हो चुका है। अभी गुठलियाँ जो हैं हम बाहर निकाल लेंगे, जितनी भी गुठलियाँ हम सारी बाहर निकाल लेंगे, और नीचे जो हमारा ये रह जाएगा पल, इसको हम थोड़ा सा फिर पकाएंगे ताकि बिल्कुल ये मेल्ट हो जाए। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं और आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे सारे व्यूअर में सबका अपने दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरा अब तक साथ दिया। अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने इसे जूसर के जग में डाला और इसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ नज़र आ रहा है। ये जो ग्राइंड हो रहा है ये स्मूथ, जब हम बाज़ार के शरबत लेते तो वो बहुत स्मूथ होता है। हम भी उसी तरह बना सकते हैं, उससे अच्छा बना सकते हैं। अब मैं इसको छान रही हूँ। छानने का मकसद है कि आम की कोई गुठली के साथ कोई भी किसी किस्म का कोई बाल हो, रेशा हो, कुछ भी हो तो वो यहाँ निकल जाए, क्योंकि और तो इसमें कुछ हमने डाला नहीं था। सिर्फ आमों को हमने अच्छी तरह बॉयल किया। जब वो पक गए तो फिर हमने उनको छान लिया ग्राइंड करके। आधा किलो आम थे, 1.5 कप चीनी डाल दी। अब चीनी इसमें जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसका पानी चीनी का खुश्क हो गया। अब मैंने 1 चम्मच ज़ीरा भुना हुआ, ज़ीरा याद रखें ज़ीरा भुना हुआ डालना है। 1 चम्मच भरकर काला नमक और 1 चम्मच रेगुलर नमक, ये मैंने डाल दिए हैं। या आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं, इस जगह पुदीना भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा वो इसमें पक जाएगा, फिर आखिर में आप उसको छान के निकाल लेंगे। ये इसके ऊपर से मैं झाग उतार रही हूँ। चीनी के ऊपर से अगर झाग ना भी उतारे तो कोई मसला नहीं है, अगर गुड़ हो तो बंदा उतारता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी किस्म का हम इसमें ना कोई गलती नहीं छोड़ते, गलती की गुंजाइश ही ना हो। बहुत अच्छी तरह मैं इसका झाग जो है उतार रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मैंने थोड़ा सा खुश्क कर लिया। चीनी जो हमारी इसमें डली थी उसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सा गाढ़ा हो चुका है। अब इसको चूल्हे को बंद करते हैं और थोड़ा सा इसको ठंडा करके फिर हम इसको छान लेंगे। या मैं इसको पहले तो मैंने छाना था इसको कोई रेशे ना हो। अब मैंने इसको छानना ज़रूरी है कि हमारा ज़ीरा, काला नमक, रेगुलर नमक, ये तमाम चीज़ इसमें से निकल जाए, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई चीज़ बाज़ दफ़ा कंकर कोई चीज़ भी रह जाती है। तो हम अपने शरबत को बेहतरीन बनाएंगे, हम किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। शरबत हमारा तैयार हो गया, छानने के बाद बस आखिर में तैयार हो चुका है। अब मैंने उसको एक जग में डाला है, गिलास में बर्फ़ डाली है, ऊपर मैंने केरी का शरबत जो भी हमने तैयार किया वो डाला है। अब पानी डाला है। कलर देखे कितना ज़बरदस्त किस्म का है। मुझे यकीन नहीं आता ये कि इतना मज़ेदार किस्म का कलर कैसे आ गया बगैर कलर डाले। आप इसको ज़्यादा मीठा करना चाहें तो आप ज़्यादा शरबत डालें, दरमियाना चाहते हैं तो दरमियाना, जितना भी आपको पसंद है। शरबत हमारा तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे बनाएं, मेरे साथ शेयर करें। वहीदा's मेन्यू में अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।